हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक्सरसाइज आर्टिकल से रिलेटेड। और टोटल सेंटेंस की बात करें तो टोटल सेंटेंस है आज की क्लास में 15। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आज की क्लास में टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। और बहुत ही कॉमन सेंटेंस है आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। श्याम प्लेज डैश पियानो। आपको बताना है कि यहाँ पर आर्टिकल ए, एन या द या इनमें से कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 1 में। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग पहले हम समझते हैं। हम यहाँ पर आर्टिकल जो भी यूज करते हैं वो किसके पहले करते हैं, नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग किए जाते हैं। ए और एन का मतलब होता है 1। तो इसके बाद जो भी आपका नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। अब यहाँ पर देखें पियानो। पियानो क्या है आपका, पियानो है आपका एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र है। और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट जब सिंगुलर लिखा हो सेंटेंस में, ध्यान रहे, जब भी सेंटेंस से में प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर लिखा हो और प्ले, प्ले का मतलब होता है बजाना, यहाँ पर खेलने से मतलब नहीं है। तो जब भी किसी प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट को बजाने से अर्थ हो उस इंस्ट्रूमेंट का, तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी आपका प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे गिटार हो, तबला हो, हारमोनियम हो, है ना, फ्लूट हो, पियानो है, एट्सेट्रा, कोई भी प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट हो, डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग आपको वहाँ पर करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2 कि आयरन इज डैश हार्ड मेटल। आर्टिकल ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल में से क्या प्रयोग करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ध्यान से देखिए, आयरन आपका जो नाउन है ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि ऐसा नाउन जैसे हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जब इसे काउंट नहीं कर सकते तो आर्टिकल ए और एन में से आपका कोई भी प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पर आयरन की बात कर रहे हैं और सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो सेंटेंस लिखे जाते हैं ना, उनमें ज़्यादातर जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर आयरन जो सेंटेंस में यूज हो रहा है ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। और मेटल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आपको इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा। तो ये राइट आंसर होगा, आयरन इज अ हार्ड मेटल। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 3 एंड सेंटेंस नंबर 3 में है हु इन्वेंटेड डैश माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की। तो माइक्रोस्कोप देख लीजिए, जब भी बात इन्वेंशन की हो रही हो, ध्यान रहे, जब भी कोई आर्टिकल इन्वेंट होता है ना, इन्वेंशन होता है उसका, तो उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि जो इन्वेंशन हुआ है ये पर्टिकुलर है। माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग प्ले स्टोर से, और जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 4। सेंटेंस नंबर 4 है दिल्ली इज डैश ब्यूटीफुल सिटी। ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल में से यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में। जल्दी से कमेंट कीजिए कि सेंटेंस नंबर 4 में आपको क्या प्रयोग करना है। तो देखिए, सबसे पहले देखें, दिल्ली प्रॉपर नाउन है आपका। कैसा नाउन है ये, प्रॉपर नाउन है। और जो भी सिटी का नाम होता है उससे पहले आपको कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। सिटी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इनडेफिनिट है। कई सारे शहर हैं, उनमें से एक दिल्ली ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर आपको इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। सिटी आपका नाउन हो गया, ब्यूटीफुल आपका हो गया एडजेक्टिव, और उससे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 है कि दिस मैन इज डैश सेकेंड हिटलर। ये जो आदमी है ये क्या है, ये सेकेंड हिटलर है। ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल में से क्या प्रयोग करना होगा सेंटेंस नंबर 5 में। जल्दी से कमेंट करें कि सेंटेंस नंबर 5 में आपका
राइट आंसर क्या यूज किया जाएगा। तो देखिए दिस मैन यानी ये जो आदमी है सेकंड हिटलर, तो हिटलर यहाँ पर प्रॉपर नाउन की तरह नहीं है बल्कि ये एक कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और इसके पहले सेकंड हिटलर है तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल आएगा ये आएगा इनडेफिनेट आर्टिकल ए, कि दिस मैन इज अ सेकंड हिटलर है। यानी और भी कई सारे लोग होंगे जो सेकंड हिटलर है, उनमें से ये एक है, कोई पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल रहेगा सेंटेंस नंबर 5 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6 कि आई मेट हिम एट डैश चर्च, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो देखिए ये है आपका प्लेस, और प्लेस से पहले बता दूं कि जितने भी सार्वजनिक प्लेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उनसे पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया भी जाता है और नो आर्टिकल भी यूज होता है, दोनों कंडीशन बनती है। इनके बारे में पहले भी कई सारी क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ कि चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, है ना, टेम्पल, इनसे पहले कब आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है, कब नहीं करना है। आई मेट हिम एट द चर्च होगा, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग करेंगे हम। आर्टिकल इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि मैं उससे चर्च पे मिला। चर्च का एट द चर्च का मतलब है कि मेरे वहाँ चर्च जाने का उद्देश्य वर्शिप करना नहीं था बल्कि उससे मिलना था। यदि मेरा चर्च जाने का पर्पज यदि वहाँ पर वर्शिप करना होता तो फिर यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, यानी कि नो आर्टिकल रहता फिर सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 है ही इज डैश स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वह है मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 7 में। तो देखिए मैथमेटिक्स आपका लिखा हुआ है यहाँ और राइट आंसर होगा इंडेफिनिट आर्टिकल ए। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी वह मैथमेटिक्स का एक विद्यार्थी है, ठीक। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8। अब द मैथमेटिक्स नहीं कर सकते क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो मैथमेटिक्स लिए हुए हों। सेंटेंस 8 है आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि पब्लिक प्लेस से पहले 6 नंबर में देखा था हमने कि पब्लिक प्लेसेस से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है और नो आर्टिकल भी आपका यूज किया जाता है। हॉस्पिटल जाने का पर्पज यदि वहाँ पर हॉस्पिटलाइज होने से एज ए पेशेंट के रूप में आप जा रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। और यदि हॉस्पिटल जाने का पर्पज वहाँ पर हॉस्पिटलाइज होना नहीं है, ट्रीटमेंट लेना नहीं है, एज ए पेशेंट के रूप में आप नहीं जा रहे हैं या फिर आप एज ए वर्कर के रूप में डॉक्टर, नर्स एटसेट्रा जो भी हैं, तो फिर आप वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी मैं हॉस्पिटल गया, क्यों गया? अपने दोस्त से मिलने। तो मेरा हॉस्पिटल जाने का जो पर्पज है वो क्या है? वहाँ पर मिलना है, ना कि एज ए पेशेंट के रूप में है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा सेंटेंस नंबर 8 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 9। बेड इज ब्रोकन, बेड इज ब्रोकन यानी बेड टूटा है। कौन सा बेड टूटा है? अ बेड इज ब्रोकन, एन आएगा या द आएगा, तो हम किसी पर्टिकुलर बेड की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बेड इज ब्रोकन आपका मतलब हुआ कि किसी हम पर्टिकुलर बेड की बात कर रहे हैं जो टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल सेंटेंस नंबर 9 में आपको यूज यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10। प्लीज गिव मी डैश 5 रुपी नोट, ए एन द या फिर नो आर्टिकल, क्या लगाएंगे सेंटेंस नंबर 10 में? तो यहाँ पर नोट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है। हाइफनेटेड वर्ड 5 रुपीज़, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा इनडेफिनिट आर्टिकल ए, कि प्लीज गिव मी अ 5 रुपी नोट, करेक्ट आंसर होगा कृपया मुझे ये 5 रुपए का नोट दे दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 है सन राइजेस इन डैश ईस्ट, ए एन द या फिर नो आर्टिकल, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ध्यान रहे, तो जो भी आपकी डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन ईस्टर्न लिखा हो, वेस्टर्न लिखा हो, साउदर्न हो, नॉर्दर्न हो,
तो उनसे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। ये पॉइंट भी याद रखना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस 12। सेंटेंस नंबर 12 है ही रॉड, उसने लिखा, हिज नेम, अपना नाम कहाँ लिखा, एट डैश टॉप ऑफ डैश पेज। दो जगह पर आपको आर्टिकल फिल करना है कि यहाँ पर कौन कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, तो उसने अपना नाम लिखा, हमेशा एट द टॉप होता है, एट द टॉप होता है, एट द बॉटम होता है। यहाँ पर ध्यान रखो कि ये जो आपका प्रपोजिशन है एट प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इन द मिडिल होता है। मिडिल के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो इनका प्रयोग किया जाता है। ही रॉट हिज नेम एट द टॉप ऑफ ए पेज, उसने एक पेज के टॉप में नाम लिखा, तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा और इनडेफिनिट आर्टिकल आपका ए प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 12 में। नेक्स्ट सेंटेंस है 13। आई गो देयर इन डैश मॉर्निंग, मैं वहाँ सुबह जाऊँगा। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होना है, तो याद कर लो, हमेशा इन द मॉर्निंग होता है, यानी मॉर्निंग से पहले डेफिनेट आर्टिकल था। हमेशा इन द इवनिंग होता है, हमेशा इन द इवनिंग होता है। इन द आफ्टरनून होता है, क्या होता है, इन द आफ्टरनून। इन तीनों के साथ आपको द आर्टिकल लगाना है और इन प्रपोजिशन का भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल द प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 13 में। और नेक्स्ट है सेंटेंस 14। सेंटेंस 14 में है इट इज डैश वेरी यूजफुल बुक, यह बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपका इट प्रयोग किया जा रहा है। बुक आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यूजफुल आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को भी इम्फेसाइज कर रहा है आपका वेरी वर्ड, तो आर्टिकल यूज करेंगे आप वेरी से पहले। तो राइट आंसर होगा इट इज अ वेरी यूजफुल बुक, यानी कि ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 14 में। एंड लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15। डू नॉट मेक नॉइस, क्या आर्टिकल यूज किया जाएगा, तो ये पूरा फ्रेज है। कुछ फ्रेजेस भी हैं जिनके साथ आपको आर्टिकल का यूज करना होता है। तो मेक ए नॉइस पूरा फ्रेज है, यानी कि शोरगुल करना। डोंट मेक ए नॉइस मतलब कि शोरगुल मत करो। ए आर्टिकल यूज यहाँ पर आपको करना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आज के सेंटेंस आपको पसंद आए होंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना टोटल स्कोर बता दो। यदि क्लास अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग प्ले स्टोर से, वहाँ पर भी आपको क्लासेस रेगुलर मिलती हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।